गुड इवनिंग साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ बाई पवन सर पे। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। 18 तारीख 2026 को हिंदी का होने वाला पेपर। तो सारे के सारे जितने भी आपको पेपर्स में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, हमने यहाँ पर सारा कलेक्शन कर दिया क्वेश्चंस का। तो क्या क्या आपके एग्जाम्स में आएगा, सारी चीजें एक साथ में यहाँ पर एक छोटे से वीडियो में जानेंगे। और अगर आप इतना बेहतर ढंग से पढ़ लेते हो तो हमारी पूरी गारंटी, अगर 70 नंबर का पूर्णांक है तो आपके 50, 55, 60 इस टाइप से नंबर जरूर आएंगे। लेकिन बस आप लोग इतना पढ़ के जरूर जाइएगा। ऐसा ना हो सिर्फ आप एक वीडियो देख रहे हो, उसके बाद स्किप करके दूसरा वीडियो देख रहे हो, तीसरा वीडियो देख रहे हो। आप अगर 50 जगह से कलेक्शन करोगे किसी भी चीज का तो आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। कहीं एक जगह से आप अगर एक अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगी। तो आइए भैया देखेंगे क्या है हमारा हिंदी पेपर और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जीवन परिचय लिखो। 5 गुणे दो। एक गद्य और एक पद्य दोनों जगह से आपको एक एक जीवन परिचय जरूर मिलेगा। 3 या 4 आपको जीवन परिचय ऑप्शन में मिलते हैं, उसमें से कोई एक टिक करना होता। अगर आप टोटल इतने सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय कंप्लीट एक बेहतर ढंग से याद कर लेते हो तो आपके ये 5 नंबर कहीं से जाने वाले नहीं है। अच्छा, मैं आपको अगर बता दूं जीवन परिचय आपको लिखना कैसे। तो जीवन परिचय का लिखने का ऐसा नहीं आप 4 पन्ना लिख रहे हो, 3 पन्ना लिख रहे हो, आपको 5 नंबर से नंबर में तो ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, 5 नंबर से एक्स्ट्रा तो मिलने वाले हैं नहीं। उसमें भी कट सकते हैं लेकिन बढ़ नहीं सकते हैं। तो आपको कैसे जीवन परिचय लिखना ताकि आपको 5 में 5 नंबर मिल जाए। तो भैया आपको जन्म, मृत्यु, माता पिता, शिक्षा, साहित्यिक परिचय और रचनाएं, अगर इतना आप हेडिंग वाइज बहुत अच्छे से डेकोरेट करके लिखते हो तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। साथ ही साथ मैं बता दूं आपको कुछ छोटी छोटी चीजें भी बताते चलूंगा। जैसे सूरदास का जन्म सन 1478 में रुनुरता नामक ग्राम में हुआ था। मृत्यु कब हुई थी तो हम कहेंगे 1583 में हुई थी। ठीक है, साथ ही बढ़ेंगे तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुई थी तो किस सन में हुई थी, 1623 में हुई थी। और इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। फिर जयशंकर प्रसाद की और तुलसीदास की टोटल रचनाएं कितनी है तो 12 रचनाएं, ये भी आपको साथ ही याद रखना है। और इनकी तो ये सूरदास की एक रचना है सूरसागर और उसके 2 भाग है, सूरसारावली और साहित्य लहरी। अच्छा, अगर हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो इनका जन्म सन 1889 में हुआ था। से काशी में साहू सगनी वैश्य परिवार में हुआ था और इनके पिताजी का नाम बाबू देवी प्रसाद था। और इनकी मृत्यु जो है 1937 में क्षय रोग के कारण हो जाती है। और बचपन में ही इनके पिता का भी देहांत हो गया था जिसके कारण इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों के साथ बीता है। और स्वाध्याय से कुछ अपने सब्जेक्ट वगैरह पढ़े जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है और इत्यादि बहुत सारे वैसे इन्होंने अपने आप से घर पर ही गहन अध्ययन किया है। और इनकी रचनाएं जैसे कि इनके नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और बहुत सारी कृतियां हैं। ध्रुवस्वामिनी है और इरावती, कंकाल, झरना, चित्राधार और राजश्री। और इनका एक सबसे बड़ा महाकाव्य जैसे है कामायनी जिसमें टोटल 15 सर्ग हैं। तो साथ ही बढ़ेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म तब हुआ तो हम कहेंगे 1884 में हुआ था। इनके पिताजी का नाम चंद्रबली था जो एक कानूनगे थे और मृत्यु इनकी 1941 में हो जाती है। और इनकी रचनाएं हैं रश्मिमांसा, विचार विधि, चिंतामणि आदि इनकी रचनाएं भी हैं। अच्छा, साथ ही बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर कहाँ से व्याख्या आपको मिलेगी तो 3 पार्ट आपको दिए गए, मित्रता, ममता और अजंता। अच्छा, मित्रता के लेखक जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ममता के जयशंकर प्रसाद और अजंता के भगवत शरण उपाध्याय हैं। ये तीनों जगहों से अगर बेहतर ढंग से पढ़ते हो तो आपका पेपर यहाँ से बिल्कुल सटीक ऐसे पेपर मिलेगा जब आप 18 तारीख को अपने एग्जाम में बैठोगे। अच्छा, फिर 3 नंबर पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अभी मैं इसका वीडियो दूसरा एक क्रिएट कर दूंगा और आप वहां से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ सकते हो किस किस टाइप से आएंगे। और फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा अलंकार। अच्छा, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है तो उत्प्रेक्षा अलंकार को एक हमने उस दिन भी ऑब्जेक्टिव में पढ़ा रहे थे, शायद दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ाया है हिंदी की। और उसमें वैकल्पिक 10 क्वेश्चन भी कराए हैं। उसमें एक हमने लिखाया था उदाहरण कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है उत्प्रेक्षा अलंकार का। और साथ ही हमने पकड़ बताई थी उत्प्रेक्षा अलंकार की, अगर कहीं पर भी आपको जन जानो मन मानो शब्द की आवृत्ति हो जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया था। अब बात अगर हम रूपक की करें तो रूपक का मतलब होता है अगर कहीं पर उपमा उपमेय में
उपमान का भेद रहित आरोप हो तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैं कहूँ चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर क्या बताएगा, भेद रहित आरोप, मतलब एकदम समान बातें हैं। जो हरि के चरण बताए गए कमल के समान ही बता दिए गए हैं, ठीक है। और उपमा की अगर बात करें तो उपमा का मतलब में होता है कि अगर कहीं एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना हम दूसरे से करें, ना कि समानता, सिर्फ तुलना कराई जा रही। जैसे राधा के चरण कमल के समान कोमल है, तो यहाँ पर समानता नहीं, तुलना कराई जा रही राधा के चरणों के कमल के फूल से, ठीक है। अच्छा, दोहा और सोरठा की परिभाषा। दोहा और सोरठा आपका 2 नंबर में आएगा, यहाँ से कोई एक आपको पढ़ना है, बढ़िया। दोहा और सोरठा एक दूसरे के दोनों उल्टा होते हैं। हास्य रस व वीर रस की परिभाषा। हास्य रस और वीर रस, आपको जैसे दोहा है, सोरठा है, हास्य रस है और वीर रस है, ये जो कुछ है आपको विद एग्जाम्पल ही लिखना है, बिना उदाहरण के आपको 2 नंबर कहीं से नहीं मिलेंगे। तो अगर हास्य रस की बात करें हम, तो हास्य रस का आपको थ्योरी अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम्पल में बताया दे रहा हूँ साथ ही साथ कि विघ्न के वासी तपोवत धारी महाविन नारे दुखारे, गौतम तीय तरी तुलसी सुकथा सुनबे बंद्र सुखारे, हुई शिला सब चंद्रमुखी परसे पद मंजिल कंज तिहारे, कीन भली रघुनायक जू करुणा कर कानन को पगधारे। ये हास्य रस का आपका उदाहरण है। और वीर रस का हमने बताया है, कीचड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। और इसी का दूसरा एक और भी उदाहरण है, रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। ये दोनों एग्जाम्पल आपके किसके हैं, वीर रस के हैं। अच्छा, और क्या आता है क्वेश्चन नंबर 6 में आपके, जिसे हमने बताया अपनी पुस्तिका कोई एक श्लोक 2 नंबर में आएगा, चाहे जो आपके मन में हो, और ऐसा श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में न आया हो। अगला क्वेश्चन क्या है, संदर्भ से व्याख्या कीजिए। अच्छा, यहाँ पर जो संदर्भ से व्याख्या मैंने बताई है वो कहाँ से बताई, संस्कृत से। या आपके पाठ वाराणसी से आएगा या प्रबुद्धो ग्रामीण से आएगा। दोनों लेसन के आपको संदर्भ और व्याख्या बहुत ही ढंग से पढ़ना है। और उसी में एक लेसन आता है सुभाषित रत्नानी, यहाँ से एक श्लोक आएगा और उसका कहेगा प्रत्युष गद्यांश की संदर्भ से व्याख्या कीजिए, ठीक है। दोनों ये तीनों बता दिए, वाराणसी, प्रबुद्धो ग्रामीण और सुभाषित रत्नानी। ठीक, आगे बढ़ते हैं भैया। 8 नंबर है, अपने प्रधानाचार्य को शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, सॉरी पत्र लिखना है। 5 नंबर का है, आपको अच्छे से याद करना है और अपनी भाषा में आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं आपको सिर्फ किताबी भाषा लिखनी है। ठीक है, अवकाश प्रदान के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र, ऐसा कि आपको कहीं आवश्यकता अनुसार जाना पड़ गया और आपको स्कूल में अपने प्रार्थना पत्र देना है, तो प्रधानाचार्य को आप क्या लिखोगे, अपने हिसाब से लिखना है आपको, जिस वजह से आपको छुट्टी लेना है, उसके लिए अवकाश प्रार्थना पत्र लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, मेवाड़ मुकुट पर टिप्पणी कीजिए। 5 नंबर का आता है, टोटल 7 सर्ग हैं और मेवाड़ मुकुट गंगारत्न पांडे द्वारा रचित है, जिसमें 7 सर्ग बताए गए। पहला सर्ग है नायक के रूप में लिया गया है, आगे नायक कौन है तो इसमें बताया गया है गंगारत्न पांडे ने लिखा है, और राणा प्रताप पर लिखा गया। उनके साहस, त्याग और बलिदान का बहुत ही अच्छे से इन्होंने बताया है, क्या क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, ये सारी बातें। 7 सर्ग आप बेहतर ढंग से पढ़ोगे, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 11 है, निबंध लिखो। निबंध किस पे आ सकता है, या तो मेरे प्रिय कवि पे आएगा, या जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण पे आएगा, या पर्यावरण प्रदूषण पे, या वनों से कटाई पे। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसमें से 4 में से बहुत इंपॉर्टेंट कौन है, तो आप पेपर कौन सा दे रहे हो, हिंदी का। तो हिंदी में आपको मेरे प्रिय कवि पर बहुत बढ़िया से निबंध याद होना चाहिए। अगर यहाँ से आप 4 जीवन परिचय याद करते, मेरी बात समझिएगा, 4 जीवन परिचय में से आपको लिखना कितने, 2। जो कोई एक शेष बच्चे मान लीजिए आपको सूरदास का भी याद है, तुलसीदास का भी याद है, जयशंकर प्रसाद का भी याद है, आपने 2 लिख दिया, जयशंकर प्रसाद और तुलसीदास। जो एक बचा है सूरदास, उनको उठा के अपने जीवन इसमें निबंध में लिख दीजिए, वही जीवन परिचय उठा के निबंध में लिख दीजिए, आपके भी 5 नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं। जीवन परिचय से ही एक निबंध भी आपका कंप्लीट होता है। अगर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अगर वीआईपी की बात करें तो ये हो गया। और अगर ये ना आया बाई चांस, तो दूसरा कौन बन सकता है, तो हमारा जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण में बन सकता है। अच्छा, पर्यावरण प्रदूषण और वनों की कटाई, अगर ये टोटल चारों आप निबंध तैयार कर लेते हो, तो चारों अगर निबंध तैयार कर लेते हो तो आपका सामाजिक विज्ञान और विज्ञान हिंदी के साथ ही कवर हो जाता है, क्योंकि विज्ञान से रिलेट करता है जनसंख्या वृद्धि व नियंत्रण, और पर्यावरण प्रदूषण और वनों से हानि लाभ भी सामाजिक विज्ञान से रिलेट करता है। तो अगर ये टोटल 4 आपके कंप्लीट निबंध हो जाते हैं तो आपके 3 विषय के निबंध एकदम कंप्लीट हो गए, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो अभी मैंने बताया कि 20 सब्जेक्टों के लिए मैं दूसरा वीडियो क्रिएट करूंगा, तब तक के लिए आप लोग अपनी बढ़िया बेहतर ढंग से तैयारी करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।